LGA नीलाम में आम के बायस 2 अरब 11 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल। डीजी ताहिर फारूक की खुसूसी काविश रेवेन्यू जनरेशन में मुसलसल बेहतरी की जानिब गामजन। दूसरी नीलामी में 58 रिहायशी कमर्शियल प्लॉट्स, एजुकेशन साइट्स, हस्पताल की नीलामी। वाइस चेयरमैन LGA मियां मरगूब अहमद की नीलामी के अमल में शिरकत। DG LGA ने एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में नीलामी के अमल का खुद जायजा लिया। LGA नीलाम में आम के बायस 2 अरब 11 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल किया गया। DG ताहिर फारूक की खुसूसी काविश की वजह से रेवेन्यू जनरेशन में मुसलसल बेहतरी हो रही है और दूसरी नीलामी में 58 रिहायशी कमर्शियल प्लॉट्स, एजुकेशन साइट्स और हस्पताल की नीलामी हुई। वाइस चेयरमैन LGA मियां मरगूब अहमद की नीलामी के अमल में भी शिरकत हुई। DG LGA ने एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में नीलामी के अमल का खुद जायजा लिया। LGA नीलाम में आम के बायस 2 अरब 11 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल। DG ताहिर फारूक की खुसूसी काविश रेवेन्यू जनरेशन में मुसलसल बेहतरी की जानिब गामजन। DG स्पोर्ट्स की ज़ेर सदारत CM पंजाब इंटर स्कूल गेम से मुतालिक इजलास। पंजाब के तमाम डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसरान की ऑनलाइन शिरकत हुई। DG स्पोर्ट्स पंजाब का कहना था कि CM पंजाब स्पोर्ट्स इवेंट्स का इनकाद करने जा रहे हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स में हमारा टारगेट 50 लाख बच्चों की शिरकत है। CM पंजाब स्कूल गेम्स में 12 खेलों के मुकाबले होंगे। गेम्स में मदारिस के बच्चे भी शिरकत करेंगे। DG स्पोर्ट्स की ज़ेर सदारत CM पंजाब इंटर स्कूल गेम्स से मुतालिक इजलास बुलाया गया। पंजाब के तमाम डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसरान की ऑनलाइन शिरकत हुई। DG स्पोर्ट्स पंजाब का कहना था CM पंजाब स्पोर्ट्स इवेंट्स का इनकाद करने जा रहे हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स में हमारा टारगेट 50 लाख बच्चों की शिरकत है। CM पंजाब स्कूल गेम्स में 12 खेलों के मुकाबले होंगे। ईद उल अज़हा की आमद शाहपुर कांजरा में गर्मी की शिद्दत के बायस खरीदार न होने के बराबर। गर्मी की शिद्दत और धूप में खड़े जानवर बेहाल होने लगे। मजीद तफसीला जानते हैं हमारे नुमाइंदे सजाद हुसैन से। जी सजाद। जी बिल्कुल जी, इस वक्त हम जो है वो शाहपुर कांजरा जानवर मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर ईद उल अज़हा के जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। लेकिन सुबह के वक्त में जो है वो बहुत ज्यादा मंदी दिखाई देती है क्योंकि गर्मी के बायस जिस तरह जानवर निडाल हैं इस तरह ग्राहक भी जो है वो मंडी का रुख नहीं कर रहे। जानवरों की ये सूरत हाल है कि धूप में खड़े होने के बायस जो है वो जानवर निडाल नजर आते हैं और छोटे व्यापारी जो कि जिनके पास साया की कोई जगह नहीं है उनकी तरफ से जानवरों को पानी भी नहीं पिलाया जा रहा। दूसरी जानब जो है वो पंजाब कैटल मैनेजमेंट जो है सिटी गवर्नमेंट की जानब से जो है वो तमाम सहूलियात यहाँ पर मैसर हैं। पीने वाला पानी जानवरों के लिए जो है वो मैसर है। इसी तरह शेड्स बनाए गए हैं बाकायदा, उनमें जो है वो रेंट के हिसाब से जो है वो शेड जो है वो रेंट पे दिया जाता है। जो बड़े फार्म हाउस हैं, जो बड़े बैल और बकरे के फार्म हाउसेज हैं, उन्होंने इनको बाकायदा तौर पे रेंट पे खरीदा हुआ है। जबकि जो छोटे गोट फार्म हैं उन्होंने धूप में बकरे खड़े किए हैं और धूप की वजह से जो है वो जानवरों का भी बुरा हाल है और ग्राहक भी इस वजह से जो है वो सुबह के वक्त नहीं आ रहा। मौजूदा सूरत हाल में देखी जाए तो सबसे ज्यादा खरीदारी जो है वो शाहपुर कांजरा मंडी में की जा रही है और यहाँ पर लाहौर की सबसे बड़ी मंडी होने की वजह से 16,000 के करीब जो है वो बड़ा जानवर, जबकि 70,000 से 75,000 के करीब जो है वो छोटा जानवर बकरे जो है वो लाए गए हैं। जी आपका शुक्रिया सजाद। ईद उल अज़हा की आमद है। सगिया मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। छोटे और बड़े जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। महंगाई के हवाले से खरीदारों का मिला जुला रद्द अमल व्यापारियों ने बढ़ते हुए अखराजात को महंगाई का सबब करार दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। ईद कुर्बान सगिया मवेशी मंडी में रौनकें अरूज पर हैं। मंडी में छोटे और बड़े जानवरों की भरमार, खरीदार भी भाव ताव के लिए तैयार हैं। बकरे, छतरे और दुम्बे की कीमतें 95,000 से 2.5 लाख रुपए तक मांगी जा रही हैं। बैल और ऊंट 1,90,000 से 7 लाख रुपए तक का कुर्बानी के जानवरों की कीमतों पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। कुछ ने कीमतों को मुनासिब करार दिया तो बाज़ शहरी महंगाई का शिकवा करते दिखाई दिए। पिछले साल इतना जानवर 1,60 तक ले रहे थे, चलो इस साल पेट्रोल महंगा है या महंगाई ज़्यादा है तो 10-15 हज़ार रुपया मजीद जो है ना हम उसमें डाल रहे हैं। जितनी महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से 10-15 हज़ार रुपया डाले। इन्होंने तकरीबन 30-40 हज़ार रुपया रेट पिछले साल से बढ़ गया है। पिछले साल जो बकरा था वो भी तेज़ था और वेड़ा भी तेज़ था, लेकिन एंड पे जो मंदी लग गई मंडी और वेड़ा बहुत लॉस में गए लोग और बकरा ठीक था। अभी भी जो सिचुएशन है वो माल तो काफ़ी खड़ा है लेकिन इतना कस्टमर नहीं नज़र आ रहा है।
व्यापारियों ने भी बढ़ते हुए अखराजात को महंगाई की वजह करार दिया। कहते हैं चारे और ट्रांसपोर्ट के अखराजात में इजाफा हुआ है, जानवर महंगे फरोख्त करना मजबूरी है। सानू हर चीज़ इत्थे महंगी मिल रही, मुल दी मिल रही है। किहड़ी चीज़ पहले सस्ती सी हुण उहदा डबल रेट हो गया। सब कुछ महंगा, पट्ठे महंगे ने, खल चोकर महंगा, आलूआं ते नहीं पाले होए, घर दे पाले होए ने। सानू आप खुद ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਿਆ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਡੰਗਰ ਮਿਲਿਆ 4.5 ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ 10 ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਖਰਚੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਾਂਗੇ। जूं जूं ईद करीब आएगी जानवरों की खरीदो फरोख्त में भी तेजी देखी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ हमजा खुर्शीद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की समाजी और कारोबारी शख्सियात नवाब शहजाद अली खान की रिहाइश गाह आमद हुई। नवाब शहजाद अली खान को उनकी साहबजादी की मंगनी की रस्म की मुबारकबाद दी। रुकने कौमी असम्बली समीना खालिद घर की भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद जाने की मोहम्मद यासिन से। जी यासिन बताइए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मरूफ समाजी शख्सियत नवाब शहजाद अली खान के रिहायशगाह मॉडल टाउन गए। इस मौका पर उन्होंने नवाब शहजाद अली खान को उनकी साहबजादी की मंगनी पर मुबारकबाद दी। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब की सदर खवातीन में की सदर मीना खालिद गुर्गी की रिहाइश का डिफेंस भी गए। इस मौका पर सियासी सूरत पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि इससे कबल बिलावल भुट्टो जरदारी मंजूर वस्तु के घर भी गए, जहाँ उनकी वफात पर उनके अहल खाना से जाहिर तज़ियत भी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पर आए और कल वो उनका आखिरी रोज़ है। कल वो साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की रिहाइशगाह पर जाएंगे और कल ही वापस वो लाहौर से रवाना हो जाएंगे। आपका शुक्रिया यासिन। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल बाहमी एतमाद, एहतराम और मुश्तरका मफादात की रोशन मिसाल हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश में सरखुरू और वक्त के साथ मजीद मजबूत हुई। पाक चीन दोस्ती का असल मकसद आम शहरी की जिंदगी में बेहतरी लाना है। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। निजी यूनिवर्सिटी में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल के हवाले से सेमिनार। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने शुरा से खिताब में कहा कि पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात की रोशन मिसाल हैं। CPEC ने दोनों ममालिक के इक़्तिसादी ताउन को नई जहत दी और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। Pakistan, China's, even at the time when we started our diplomatic relations, Pakistan, China's at the time when Pakistan was just 4 years old when we recognized the Chinese state at that time. It was not falling into a block. It was extending our friendship, and Chinese have paid that extension, that friendship in a way no other nation can do that. स्पीकर पंजाब असम्बली ने मजीद कहा कि CPEC 2 सनत, ज़राअत, IT, मादनियात और कारोबारी शराकतदारी पर मरकूज होगा। पाकिस्तान को चीन के तरक्याती मॉडल और अवामी फलाह के तजुर्बा से सीखने की जरूरत है। स्पीकर पंजाब असम्बली का मजीद कहना था कि 21 मई को पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर पंजाब असम्बली का वफ्द चीन का दौरा करेगा। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पंजाब की जेलों को इस्लाही मराकज़ में तब्दील करने का मिशन। वज़ीर आला टास्क फोर्स बराए जेल खानाजात का महकमा दाखिला में अहम इजलास। पुलिस शोहदा पैकेज की तर्ज पर प्रिजन शोहदा पैकेज मुतारिफ कराने की सिफारिश की गई। इजलास में मेन चेयरमैन टास्क फोर्स राना मनान खान और सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने खुसूसी शिरकत की। जेल खानाजात में अफसरान और अमले की खाली असामियों पर भर्तियों के लिए हुकूमत से इजाज़त तलब का फैसला किया गया। जेल खानाजात अमले को पुलिस की तर्ज पर अलाउंस देने और चकवाल, चन्योट और मरी में नई डिस्ट्रिक्ट जेलों की तामीर की सिफारिश की गई। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, जेलों में एनर्जी ऑडिट रिफॉर्म्स की बदौलत 93 लाख बिजली यूनिट्स बचाए और 51 करोड़ रुपए की बचत हुई। असीरान से मुलाकात की ऑनलाइन बुकिंग के लिए मुलाकात ऐप मुतारिफ करवाई, जिससे 30,000 शहरी फ़ायदा उठा चुके हैं।